दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ सिंपल ऑनलाइन बिजनेस आइडिया से डिस्कस करूंगा। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे मजेदार बात यह रहेगी कि जो भी ऑनलाइन बिजनेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा विदाउट इन्वेस्टमेंट आप काम शुरू कर पाओगे या फिर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे आपका काम शुरू हो जाएगा। और एपिसोड शुरू करने से पहले ही दोस्तों मैं बता दूं, जो मुझे नहीं जानते हैं, नए व्यूअर है, पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं, दोस्तों मैं कोई दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि चैट जीपीटी से या फिर कहीं से रिसर्च करके आया और आपके सामने 5-10 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज यहाँ पे बता दिया। करंटली जो मैं वर्क कर रहा हूँ होटल मार्केट प्लेस इंडिया पे वर्क कर रहा हूँ। मैं होटल मार्केट प्लेस इंडिया का फाउंडर हूँ। हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट में डील करते हैं। तो ये हमारा पहला वर्क है। सेकंड हमारा पब्लिशिंग का भी बिजनेस है। मोर देन 13 कंट्रीज में दोस्तों यहाँ पे बुक पब्लिश करते हैं, ई बुक पब्लिश करते हैं। और यदि दोस्तों खास करके ये जो मैंने आपको सेकंड बिजनेस बताया ना, भारत में बैठ के हम 13 कंट्रीज में बुक सेल करते हैं, डिजिटली यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये बिजनेस आप भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बिजनेस का तो मैंने कंप्लीट प्रोग्राम बना के ही डाल दिया है। मनी मेकिंग मशीन हमारा अमेरिकन मीडिया बिजनेस का जो प्रोग्राम है उसमें ही हमने ऐड कर दिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो जाके आप इनरोल करके सीख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। तो मैंने पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको एक आइडिया मिले कि सामने जो पर्सन है जहाँ पे आप टाइम दे रहे हो तो आपको एक्चुअल में दोस्तों वैल्यू मिलेगी। कोई फैंसी यहाँ पे मैं सेटअप और एडिटिंग नहीं रख रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक अ रियल कन्वर्जेशन। शुरू करते हैं दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नंबर 1। यहाँ पे आज से ना दोस्तों सालों पहले मैं फोटोज बेचा करता था ऑनलाइन, और बहुत सारी वेबसाइट के थ्रू बेचा करता था जो बेचे का टाइम नहीं था। जैसे कि दोस्तों शटर स्टॉक थे, एक वेबसाइट थी शटर स्टॉक, ड्रीम स्टैम था, 123 RF था। तो इस टाइप की बहुत सारी दोस्तों स्टॉक इमेजेस वाली हम साइट कह सकते हैं, जहाँ पे फोटोज आपको डालने होते हैं और फोटोज आपके जब सेल होते हैं तो फोटो सेल होने पे आपको डॉलर मिलते थे, तो आपको अमाउंट बनता था। अब एक चीज ना दोस्तों मैंने ऑब्जर्व की थी, मैंने थाउजेंड्स ऑफ फोटोज ऐड किए हुए थे जब मैं एट द एज ऑफ 16-17 के आसपास का रहा। तो मेरा एक हिसाब से दोस्तों ये जो एज होती है ना 16-17 की, तो फोटोग्राफी का और ये तगड़ा पैशन भी रहता है, कभी AI का टाइम भी नहीं था। तभी से मैंने DSLR का कैमरा यहाँ पे परचेस किया था, जुगाड़ करके, पैसों का जुगाड़ करके यहाँ पे। और फिर मैं पूरा दिन फोटोज खींचता था। मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया था और ये सब चीज़ें करके ना दोस्तों एक अजीब सा मुझे इनसाइट मिला, डेटा मिला जब मैंने थाउजेंड्स ऑफ फोटोज डाले ना। और वो इनसाइट ये था कि जो भी मैं टेक्सटाइल की डिज़ाइन पब्लिश करता था ना, टेक्सटाइल के फोटोज कि कोई टेक्सटाइल मटेरियल है, मैंने फोटो क्लिक कर लिया। कोई XYZ डिफरेंट टाइप का टेक्सटाइल स्यूइंग की डिज़ाइन मैंने देखी, मैंने फोटो क्लिक कर लिया और वो सेल होते थे, और वो सबसे ज़्यादा सेल होते थे। मैंने हर टाइप के दोस्तों फोटोज डाले हुए थे। मैंने यहाँ पे नेचर के फोटोज लेके, एनिमल के फोटोज लेके, ज्वेलरी के फोटोज लेके, कुछ मैंने बाकी नहीं रखा हुआ था। लेकिन जो सबसे ज्यादा दोस्तों चीजें सेल हो रही थी वो टेक्सटाइल डिजाइन की यहाँ पे फोटो सेल हो रही थी। और आज के टाइम पे भी दोस्तों आप देखो ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये टेक्सटाइल डिजाइन, टेक्सटाइल पैटर्न जिसे कहते हैं, क्लॉथिंग पैटर्न कहते हैं, इनका बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट है। तो आपको दोस्तों यदि इस फील्ड में थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है नहीं है, या फिर यदि आप रिसर्च कर पाओ तो इस पर रिसर्च कीजिए थोड़ा, क्योंकि आज के टाइम पे भी दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। खास करके टेक्सटाइल पैटर्न को, स्यूइंग पैटर्न को, SWING या फिर ACWING ऐसा कुछ कहा जाता है। बहुत सारे डिफरेंट नेम है इनके, प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। निटिंग भी कहा जाता है, कुछ ऐसा भी है, KNITTING करके है। तो ये दोस्तों जो टेक्सटाइल की पैटर्न है, टेक्सटाइल की डिजाइन है, इन पे आप रिसर्च करें, इन पे थोड़ा चीजें देखें कि इनके रिगार्डिंग आप कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसमें दो तरीके से चीजें होगी। आइदर आप इट्सी जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू जा सकते हो, चीजें सेल कर सकते हो। आइदर आप क्या कर सकते हो कि आप दोस्तों खुद का वेबसाइट बना लीजिए, या फिर खुद का XYZ कोई भी रेंटेड LMS ले लीजिए और पैटर्न को सेल करना शुरू कीजिए। अब एग्जैक्टली ना मैंने डेप्थ में ये आइडिया के बारे में A to Z रिसर्च नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक सिग्नल दे रहा हूँ कि मैं जब फोटो सेल करता था तब वो पैटर्न के फोटोज तगड़े सेल होते थे। और आज भी दोस्तों इट्सी जैसी वेबसाइट पे जो स्यूइंग पैटर्न है, जो टेक्सटाइल पैटर्न है, क्लोथिंग की पैटर्न है, क्लोथिंग की डिजाइन है, उनके जो स्टोर है, डिजिटली चीजें सेल करके मिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट गाइस रिसर्च। लेकिन आज के टाइम पे पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अल्गोरिथम। कौन सा अल्गोरिथम? इंस्टाग्राम के रील का, यूट्यूब के शॉर्ट का। आप कुछ रिसर्च करना चाहो ना तो भी नहीं कर सकते हो। लेजीनेस आ जाती है, एक प्रोकास्टिनेशन आता है कि बाद में कर लूंगा रिसर्च, बाद में देख लूंगा।
आपको दोस्तों ये जो एल्गोरिदम है ना, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, एल्गोरिदम आपको एक ऐसा फील कराता है कि आपके पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। दैट्स द नंबर वन थिंग दोस्तों, जो आज के टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट आपके साथ खेल रहा है। जब आप कोई भी इंस्टाग्राम की रील देख रहे होते हैं, कोई भी यूट्यूब शॉर्ट देख रहे होते हो ना, स्टार्टिंग में जब आप चीजें शुरू करते हो ना, आपको लग रहा होता है कि यार एक ही तो रील है 13 सेकंड, तो ये अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में ऐसी चीजें चल रही होती है कि बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो ये आपको प्रोकास्टिनेशन करा रहा है और आपको प्रैक्टिकली कुछ एक्शन लेने में हेल्प भी नहीं कर रहा है। यूज द एल्गोरिदम, यूज द प्लेटफॉर्म गाइस फॉर द मेकिंग मनी, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, एवरीथिंग जो भी आप कर सकते हो, ये एल्गोरिदम सोशल मीडिया के थ्रू यूज करो। इसके कस्टमर मत बनो, इसको कंज्यूम मत करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी चीजें कंज्यूम करता हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीजें कंज्यूम नहीं करता जहाँ पे 10 मिलियन व्यूज हो। मैं ऐसी चीजें कंज्यूम करता हूँ जो मेरे वर्क के रिलेटेड हो, जहाँ पे 200-500,000 व्यूज ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक्चुअली वैल्यूएबल हो। तो चीजें कंज्यूम भी कर रहे हो तो लर्न करने के पर्सपेक्टिव से करो, डूम स्क्रॉलिंग बंद करो। जो भी ये आप कॉन्शियस नहीं हो और ये अननेसेसरी स्क्रॉल करते जा रहे हो ना, इसे आपको क्लोज करना है, इसे आपको एब्सोल्युटली बंद करना है। तो ये मैं दोस्तों अंदर की आपको बात बता रहा हूँ। ये बिजनेस के बारे में किसी ने भी कहीं पर भी इतनी बात नहीं की होगी। टेक्सटाइल डिजाइन सेल करना, टेक्सटाइल की पैटर्न सेल करना, चीजें क्या होती है, कैसे होती है, और आज के टाइम पे तो आप एआई से भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखो, इस पे रिसर्च करो। एक और अंदर की दोस्तों बात बता रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात है इसी इंडस्ट्री रिगार्डिंग। देखिए, बहुत सारी दोस्तों तो टेक्सटाइल पैटर्न होती है, दैट्स द ट्रेडमार्क पैटर्न, और वो ट्रेडमार्क पैटर्न है। आप इनकी कॉपी पेस्ट करोगे तो आप पे XYZ और चीजें टर्मिनेट हो सकती है, यानी कि ट्रेडमार्क वाली पैटर्न ही होती है। बहुत सारी एक्सक्लूसिव पैटर्न भी होती है। लेकिन ये दोस्तों आज के टाइम पे ये भी है कि हमारे इंडिया में ना दोस्तों बहुत सारा ऐसा ट्रेडिशनल कल्चर है, बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल डिजाइन है, टेक्सटाइल की डिजाइन है। बहुत सारे आदिवासी एरिया के जो लोग हैं उनका जो पहरवेश है, कपड़ा है, फैशन है, उन्होंने जो डिजाइन बनाई हुई है, दैट्स नॉट ट्रेडमार्क। वो ट्रेडमार्क वाली पैटर्न नहीं है। तो आप उनको यूज कर सकते हो और उनको यूज करके आप बिजनेस बना सकते हो डिजाइन को, या फिर आप वो डिजाइन से इंस्पिरेशन भी ले सकते हो। हमारे इंडिया में दोस्तों कल्चर की कोई कमी नहीं है। तो एब्सोल्युटली इस टाइप के बिजनेस दोस्तों बनते हैं, कंप्लीट डिजिटली बिजनेस यहाँ पे बनते हैं। और एक बात आज आप ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, आप छोटे किसी शहर में भारत के बैठे हुए हो, या फिर गाँव में बैठे हुए हो, या फिर इंडिया के मुंबई में बैठे हुए हो, या फिर न्यूयॉर्क में बैठे हुए हो, यूएस के न्यूयॉर्क में, कुछ फर्क नहीं है। इंटरनेट के थ्रू आज सारी चीजें दोस्तों आप कहीं पर से भी बैठ के कुछ भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना, आज दोस्तों हमारा होटल मार्केट प्लेस भी है, हम चला रहे हैं, और इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट होता है दोस्तों होटल, उनमें हम डील करते हैं। फिर भी ना दोस्तों मेरा जो फेवरेट है ना पर्सनली, वो है पब्लिशिंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत में आप बैठे हुए हो और जब बाहर की कंट्री से पैसा आता है, बाहर की कंट्री से आप डॉलर बनाते हो, उनका अलग मजा है। और जब आप XYZ डिजिटल प्रोडक्ट आपकी सेल होती है, जो आपका ऑर्डर दिखता है, जो डॉलर दिखता है, वो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यदि आप दोस्तों आज के टाइम पे, मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ, अब आप सोच रहे हो कि यार आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आपको कुछ शुरू करना है और आपको बड़ा पैसा भी बनाना है, आप सोच रहे हो कि यार 1 करोड़ बना लिया जाए, पहला 1 करोड़ बना लिया जाए, तो बन सकता है। आप आज के टाइम पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, एज ऑफ एग्जांपल आपने 100-200 प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी कर ली। 100-200 प्रोडक्ट रेडी करने के बाद ऑन एन एवरेज यदि एक प्रोडक्ट पे आपको $3-4 भी मिल रहा है, तो आपको 30,000 के आसपास सेल चाहिए। 200-500 आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, आपकी बुक है, तो ज़्यादा सेल यहाँ पे आपके पास यदि पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है, तो $3-4 की यदि आपको XYZ सेल का अमाउंट मिल रहा है, $3-4 एवरेज, तो कितना हो गया? 30,000 सेल चाहिए 1 करोड़ बनाने के लिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइस। यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर एंड नॉलेज। नॉलेज लीजिए, चीज़ों का एक्सपोजर लीजिए, ट्राई एंड एरर करते रहिए, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आगे दोस्तों मैं आपको एक और आइडिया दे रहा हूँ, नीश फोकस्ड आइडिया है। इंटरनेट के वर्ल्ड में ना एक कहावत है दोस्तों, निशेज आर रिचेस, NICHES ARER.ICHES, नीश आर रिच। इसका ये मतलब है कि यदि आप कोई नीश पे वर्क करते हो ना, पर्टिकुलर क्लियर डिफाइनिंग नीश है आपकी, यानी कि आप सब कुछ नहीं कर रहे हो, जनरल हर एक चीज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप नीश बेस्ड वर्क करते हो ना यदि, तो आप पैसा बनाते हो, यानी कि निशेज आर रिचेस, ये एक कहावत है। और इनका फोकस डी दोस्तों मैं आपको एक आइडिया देने के लिए जा रहा हूँ। आपने InShot का नाम सुना होगा, 60 सेकंड में वो आपको न्यूज़ डिलीवर करता है InShot। और आज के टाइम पे दोस्तों आप InShot का रेवेन्यू, प्रॉफिट, XYZ चीज़ हो आप देख सकते हो, पब्लिकली भी देख सकते हो।
लेकिन मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो इन शॉर्ट जो है वो करोड़ों रुपीज़ यहाँ पे बनाता है और प्रॉफिट में भी बनाता है। लेकिन क्या है कि स्टार्टअप है, टैक्स पे नहीं करना, XYZ चीज़ें उनकी रहती है, तो उस तरीके से लॉस दिखाना, ये सारी चीज़ें रहती है, तो इनसे अवॉइड करके चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप बनाइए इन शॉर्ट फॉर डॉग। अब नीश चूज करने में ना दोस्तों 2-3 चीजें होती है, किस तरीके से आपको नीश चूज करनी होती है। पहली चीज, आप जब कभी भी दोस्तों कोई नीश चूज करो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नीश बनाओ इन शॉर्ट फॉर डॉग, यानी कि 60 सेकंड में आप न्यूज डिलीवर करोगे, लेकिन ओनली डॉग रिगार्डिंग न्यूज होगे, पेट डॉग रिगार्डिंग न्यूज होगे। तो ये आपने इन शॉर्ट बना दिया सिर्फ डॉग लवर के लिए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जो बताया कि नीश चूज करने में 2-3 चीज होगी, तो मैंने सिर्फ डॉग का यहाँ पे क्यों एग्जांपल लिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, आज के टाइम पे दोस्तों आप इंडिया में एक नंबर चेक करो, ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर चेक करो पहले, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके घर में एक डॉग है। तो आपको मिलियंस ऑफ नंबर का एक डेटाबेस मिलेगा, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का। यदि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज चेक करोगे ना, तो पहला ये डेटा आपने देखा। दूसरा आप देखो इंडिया में कि इतना इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एज अ पेट डॉग है, तो वो नंबर भी दोस्तों मिलियंस में। और जो भी नंबर आपको दिखा रहा है ना गूगल के थ्रू, उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा नंबर है, लेकिन ये तो ऑफिशियल जितना ये लोग ट्रैक कर पाए उतना नंबर यहाँ पे रहता है। तो मार्केट बड़ी है, मार्केट पूरी की पूरी है। अब आप एक चीज़ देखिए, यदि दोस्तों आप किसी निश पे काम करते हो ना, तो क्या वो निश में जो लोग हैं उनके पास पैसा है स्पेंड करने के लिए या नहीं है, वो भी देखना होता है। और नीश के लोगों के पास पैसा तो होना चाहिए ना। नीश आपने बढ़िया, लेकिन आप जिसे टारगेट कर रहे हो यदि उनके पास पैसा भी नहीं है तो आपको वो पैसा देगा कैसे। तो क्या वो नीश के पास पैसा है? आज के टाइम पे दोस्तों आप देखोगे जो भी बंदा डॉग को एज अ पेट रख रहा है उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा तो होता ही है, क्योंकि एक डॉग को दोस्तों एज अ पेट रखना, उनका ग्रूमिंग का खर्चा आ गया, उनका डेली फूड का खर्चा आ गया, और खास करके XYZ बंदे के पास दोस्तों इनफ पैसा होता है ना, या फिर जो XYZ होटल के ओनर होते हैं, रिजॉर्ट ओनर होते हैं, या फिर एक टाइप के एक दोस्तों में अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के जो लोग हैं ना, उनके पास डॉग रहते हैं और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव पेट डॉग रहते हैं। उनके केयर के लिए और लोग रखे हुए होते हैं। इस टाइप के भी लोग हैं भारत में कि कोई पर्सन है उनके पास 2 डॉग है एज अ पेट, अब वो 2 डॉग के केयर के लिए एक और बंदा रखा गया है। मैं तो गुजरात से हूँ दोस्तों, अहमदाबाद में ऐसे ऐसे डॉग लवर है, वो अपने डॉग की ग्रूमिंग के लिए या फिर अपने डॉग को घुमाने के लिए रेंज रोवर निकाल दे, और रेंज रोवर उनके लिए, उनके सिर्फ डॉग के लिए, डेली डॉग को घुमाने के लिए। तो सेकंड कैटेगरी में पैसा है, नीश के जिसे हम टारगेट कर रहे हैं ना, इनके पास पैसा है। थर्ड दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी नीश चूज करनी होती है, थर्ड है यहाँ पे इमोशन। आप क्या ऐसी नीश चूज कर रहे हो जहाँ पे लोग लॉजिकल ना हो के इमोशनल है। और डॉग एक ऐसी नीश है दोस्तों जहाँ पे लोग इमोशनल होते हैं, खर्चा करने में देखते नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं भी होता है ना, फिर भी वो डॉग रखते हैं एज अ पेट, क्योंकि एक इमोशन वाली चीज है। और यूएस में दोस्तों आज करके आप देखो, बहुत सारी $1 बिलियन की कंपनी है जो सिर्फ टारगेट कर रही है डॉग रिगार्डिंग प्रोडक्ट बेचना है, कि डॉग रिगार्डिंग कपड़े बेचेंगे, डॉग रिगार्डिंग विटामिन बेचेंगे। अब डॉग के विटामिन बेचते हैं कि अपने डॉग को खिलाओ, अपना डॉग हेल्दी रहेगा। डॉग रिगार्डिंग सप्लीमेंट बेचते हैं। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि सप्लीमेंट लोगों के रहते हैं जनरली, वे प्रोटीन हो गया, कुछ भी और हो गया। यहाँ पे तो बंदा यदि कोई सप्लीमेंट ले रहा है तो बोलेगा कि अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है, मेरे लिए वर्क ये सप्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। डॉग तो कैसे बोलेगा कि आप जो मुझे सप्लीमेंट दे रहे हो वर्क ही नहीं कर रहा है। डॉग रिगार्डिंग विटामिन बेच रहे हैं, डॉग रिगार्डिंग यहाँ पे हेट बेच रहे हैं, कपड़ा तो बेच ही रहे, डॉग को पहनाने वाले हेट बेच रहे, और भी दोस्तों तरह तरह की प्रोडक्ट है जो डॉग को ही टारगेट करके बेच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक इमोशन है डॉग ओनर का कि मैं अपने पेट के लिए कुछ करूँ, मैं अपने डॉग के लिए कुछ करूँ। तो ये एक इमोशन वाली नीश भी है। अब इनसे ऊपर की बात आती है, जब दोस्तों आप कोई मीडिया का बिजनेस बनाते हो ना, मैंने आपको कहा कि इंसर्ट बनाइए डॉग के लिए, दैट्स द मीडिया बिजनेस। तब आपको एक ये देखना होता है क्या ये नीश में ब्रांड है जो पैसा देने के लिए रेडी है। बहुत सारी दोस्तों ब्रांड है, और भारत में बहुत सारी ब्रांड है जो डॉग रिगार्डिंग फूड सेल करती है, $बिलियंस की ब्रांड है। और डॉग के जो फूड बेचने वाली ब्रांड्स है दोस्तों, टॉप प्लेयर है वो नीश में, टॉप कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। और फूड एक ऐसी प्रोडक्ट है जो डेली बेसिस पे सेल होती है। तो ब्रांड रेडी है पैसा स्पेंड करने के लिए, ब्रांड को मिलने चाहिए ना ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे मीडिया के बिजनेस जिनको स्पॉन्सर कर सके। तो
तो ये बहुत सारी चीजें मिलके दोस्तों आप देखोगे ना, तो इंसर्ट फॉर डॉग बनाना, दिस इज द इजीएस्ट वे टू बिल्ड एनी टाइप ऑफ नीश मीडिया बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में ये नीश मीडिया बिजनेस बनाना है तो इस नीश में आप बना सकते हो। तो ऐसे चीजें दोस्तों सोचनी होती है। अब इनका कोई एक्चुअली में दोस्तों तरीका नहीं होता है, जो मैंने आपको अभी चीजें जो शेयर की, एक्सपीरियंस होता है। आज मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो मैं जो आइडिया पे वर्क करने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम जिस पे मैं वर्क नहीं करवाया, वो आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप समझ रहे हो ना, ये कोई ऐसे चैट जीपीटी वाला आइडियाज नहीं है कि कुछ भी रीड किया और आपके साथ चीज़ें शेयर कर दी। नहीं, मैंने खुद रिसर्च किया हुआ है चीज़ों का। लेकिन हम मार्केट प्लेस भी चला रहे हैं, मेरा फेवरेट पब्लिकेशन का बिजनेस है। 13 कंट्रीज में दोस्तों जब आपकी प्रोडक्ट सोल्ड हो रही है, और काम करने के लिए बंदे के पास होता है 7 से 8 घंटे, 24 घंटे नहीं होते, दिन के 24 घंटे कहने को है, आप मैक्सिमम दोस्तों प्रोडक्टिव दिन का 7 से 8 घंटा काम कर सकते हो। तो ये इंसर्ट फॉर डॉग आप बनाते हो दोस्तों, तो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इसे मोनेटाइज कर सकते हो। इसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, बाद में ब्रांड से ही पैसा उठा लो। ब्रांड आपको, अब होता क्या है, यदि दोस्तों आपने आज एआई से भी कोई एप्लीकेशन बनाया, कोई भी वेबसाइट बनाई, आपने कुछ भी बिल्ड किया ना, तो गूगल एनालिटिक्स में वो सारा डेटा दिखता है कि इतने विजिटर है, इतना रिटेंशन टाइम है, XYZ। तो ब्रांड आपसे वो मांगेगा, आपने वो दिया, उनके बेसिस पे फिर आपको स्पॉन्सरशिप का पैसा मिलता है। और खास करके डॉग रिगार्डिंग डेली क्या मार्केट में चीज़ें चल रही है, डॉग रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट करना, डॉग रिगार्डिंग XYZ उनके हेल्थ को लेकर, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, डेली बेसिस पे कवर कीजिए। फोकस ऑन द डॉग, यदि इसको मिक्स कर दिया ना दोस्तों सब कुछ करने के लिए, तो आप कुछ नहीं बना पाओगे। तो ये क्लियर सिग्नल है यहाँ पे। और आपको आइडिया टेस्ट करना है तो आप टेस्ट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे 500,000 रुपीज़ से एक बार एड चला लीजिए, इंसर्ट फॉर डॉग, डाउनलोड नाउ, या फिर एक लैंडिंग पेज के थ्रू टेस्ट कर लीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा चीज़ों का कि चीज़ें ऐसे वर्कआउट होती है। तो एक ग्रेट आइडिया है। मैंने ये आइडिया पे काम इसीलिए नहीं किया हुआ है पर्सनली, क्योंकि मैंने पहले भी कहा लैक ऑफ टाइम और फोकस भी करना रहता है, तो दूसरे वर्क पे मैं फोकस कर रहा होता हूँ, तो इस पे मैं काम नहीं कर पाया। आइडिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आगे चलिए, मैं आपके साथ एक और दोस्तों आइडिया शेयर कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग रिलेटेड आइडिया है, बड़ा मज़ेदार आइडिया है, पैशनेट आइडिया है। लैक ऑफ टाइम में इस पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आइडिया है दोस्तों यहाँ पे नाइट ड्राइव रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल बनाना। आज के टाइम पे ना दोस्तों ऑल ओवर द वर्ल्ड, खास करके कार लवर सबसे ज़्यादा है, कार को लेके एंथुसियाज्म लोगों में सबसे ज़्यादा है। उनकी एक अलग ही कैटेगरी है। कार एक ऐसी नीश भी है, एट्रैक्टिव नीश भी है। कार नीश में खास करके आज के टाइम पे कार के रिव्यूज़ और जनरल टाइप की चीज़ें चल रही है। कोई भी एक ऐसी यूट्यूब चैनल खास करके फोकस्ड, इंडिया फोकस तो बिल्कुल ही नहीं है, जहाँ पे नाइट ड्राइव को कवर किया जाए। और इसमें 1-2 चीज़ें हो सकती है जिस पे आप फोकस कर सकते हो। पहला है कि आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, आप कार चला रहे हो तो लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, क्योंकि वो ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट हेवी बिजनेस हो जाएगा स्टार्टिंग में। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा है, जिनका कोई ऑलरेडी अर्निंग सोर्स है और सोच रहे हैं कि साइड में कुछ ऐसा साइड हसल बनाना है, तो इस पर आपको कर सकते हो चीज़ें। स्टार्टिंग में आपको कार चाहिए होगी, और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि यदि आपके पास जो भी कार है उनसे शुरू करो। कुछ भी परफेक्शन और बड़ी चीज़ का वो नहीं होता है। अदरवाइज दोस्तों आपकी जितनी इकोनॉमी वाली कार है ना, वो कार को भी आप फेमस बना सकते हो। यदि आपके पास अल्टो भी है ना, तो वो अल्टो करोड़ों लोगों के पास है, तो वो आपसे जुड़ जाएंगे। आपके पास क्रेटा है तो क्रेटा लाखों लोगों के पास है, तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। तो मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि इधर आप नाइट ड्राइव रिगार्डिंग, यदि आपका पैशन है, पहले पैशन होना दोस्तों इस टाइप की निश में ज़रूरी है कि आपका खुद का ड्राइविंग का पैशन है, आपका खुद का नाइट ड्राइव का पैशन है, फिर आप इस आइडिया पे वर्क कर सकते हो। और कितना बड़ा ये आइडिया बन सकता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्टार्टिंग कैसे चीज़ें रहेंगी ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्टार्टिंग में आप लाइव स्ट्रीम भी रात को कर सकते हो। यदि आपको लाइव स्ट्रीम नहीं करना है तो आप वीडियोज शूट कर लीजिए, शॉर्ट वीडियो डालिए या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालिए। तो इस तरीके से चीज़ें एक्सपेरिमेंट कीजिए, सीखिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। जब पैसा आए, आपको लगे कि मैं पैशनेट हूँ, पैसा नहीं भी आ रहा है लेकिन एक नीश पे काम करने पे मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, यदि आपको ऐसा लगे तो आपको एक अच्छा दोस्तों इसमें ना सेटअप चाहिए होगा, कैमरा सेटअप चाहिए होगा। अदरवाइज जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और कार मूव हो रही है तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। इफ़ यू हैव अ ग्रेट सेटअप तो कार चल भी रही होती है तो ग्रेट क्वालिटी आती है। इनके रिगार्डिंग दूसरा भी दोस्तों आइडिया है जो सेम नाइट ड्राइव रिगार्डिंग आप कर सकते हो। आज के टाइम पे दोस्तों कुकू FM है, और भी ऑडिएबल है, और भी प्लेटफॉर्म है। ऑडियो इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ही है, ऑडियो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप स्पेसिफिक बना सकते हो दोस्तों नाइट ड्राइव रिगार्डिंग, नाम ही दे दो नाइट ड्राइव, जहाँ पे आप XYZ
कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, ऑडियो फॉर्म में कर रहे हो, एआई का यूज़ करके भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, लेकिन वो ऑडियो फॉर्म होना ज़रूरी है। और ऑडियो फॉर्म के थ्रू टारगेट कीजिए वो भी लोग आज के टाइम पे नाइट ड्राइव करते हैं, कि जो नाइट ड्राइव करने वाले लोग हैं भारत में तो आप देखोगे तो लाखों लोग निकलेंगे, तो वो आपके कंटेंट को सुन पाए, रात को उनको नींद भी ना आए, उनको एंटरटेनमेंट भी मिले। तो इस टाइप का दोस्तों 2 आइडिया है जिस पे आप वर्क कर सकते हो। प्योरली आपको नाइट को ड्राइव करने को लेके ही पैशन है, स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होगा पता है, इन्वेस्टमेंट हैवी भी बिजनेस है, रियल में पैशन होना चाहिए। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये आइडिया दोस्तों नाइट ड्राइव का जो आइडिया है ये लॉन्च पैड आइडिया नहीं है। अब लॉन्च पैड आइडिया कौन सा होता है, जो बिजनेस में ना दोस्तों आपको स्टार्टिंग में चीज़ें शुरू करने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा बनाने के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ही नहीं चाहिए। जैसे कि यदि दोस्तों आज मेरा प्रोग्राम है मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का, जहाँ पे अभी मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, सेल करो और सिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो वो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है जो आप कर सकते हो, स्टार्टिंग का पैसा बना सकते हो। लेकिन ये जो मैंने आपको आइडिया बताया कि नेट ड्राइव का आइडिया, तो ये लॉन्च पैड आइडिया नहीं है। इनके लिए आपको चाहिए पैसा, या फिर आपको कहीं और से पैसा जब आ रहा हो तब आप एज अ साइड हसल कर सकते हो। क्योंकि पहले तो कार होनी चाहिए, दूसरा है कार आप चला रहे हो तो फ्यूल का जो खर्चा है वो आपको बेयर करना होगा जब तक आपको यूट्यूब मोनिटाइजेशन से पैसा नहीं आ जाता है। तो ये सेकंड चीज़ हो गई, कैमरे का सेटअप बनाना है तो सब चीज़ों में भी पैसा लगता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कहीं से पैसा बना रहे मंथली बेसिस पे और ऐसा काम चाहते हैं जो उनका पैशनेट हो। यू कैन फोकस ऑन दिस आइडिया। या फिर आप पैसा अभी कहीं से नहीं कमा रहे तो कहीं से पैसा बनाओ विदाउट इन्वेस्टमेंट, और उनके साथ साथ जब वहाँ से पैसा बनाने लगो तो इस आइडिया पे फोकस कर सकते हो। और ऐसा मत सोचना दोस्तों कि मैं यदि यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो सब लोग शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपने टाइम के हिसाब से, बहुत सारे लोग अपने लाइफ के फेज के हिसाब से वर्क को शुरू करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हमारे एपिसोड को देखते भी है तो उनको एक इंस्पिरेशन भी मिलती है कि कैसे सोचना होता है, कैसे ऑनलाइन बिजनेस में चीज़ें थिंक करनी होती है, कैसे 0 to 1 चीज़ें लेके जाना होता है। तो कभी भी ये मत रखना आज के बाद कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सेकंड की सब कर लेंगे। और एक बात समझिए दोस्तों, जो भी मैं आइडिया सबके साथ शेयर कर रहा होता हूँ ना, उनके मार्केट इतने बड़े होते हैं कि आप में से जितने व्यूअर देख रहे हैं ना, सब के सब वो काम शुरू करोगे ना, फिर भी पैसे की कमी नहीं पड़ने वाली है। आपका गोल होगा ना कुछ पैसे का, नहीं है तो बना लो कि पहला 1 करोड़ बनाना है, 5 करोड़ 10 करोड़, तो स्ट्रेस भी नहीं आएगा। स्टार्टिंग में पहला 1 करोड़ का ही गोल रखो। भारत में हो तो सोचो पहला 1 करोड़ ही बनाना है। किसी के पास दोस्तों 100 करोड़ बिलियन डॉलर हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है ना। तो पहला 1 करोड़ बनाओ, दैट्स द ब्रिज वे कहा जाता है कि जब आप कुछ बहुत बड़ा बनाना चाहते हो ना, तो उनसे पहले छोटी छोटी चीज़ें करके अचीव करनी होती है, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ना होता है। मनी गोल रख लो पहला 1 करोड़ का, और फिर उनके रिगार्डिंग वर्क शुरू कर दो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे सोचना होता है। नेवर थिंक अबाउट कंपटीशन। आज तक दोस्तों मैंने कभी भी किसी भी बिजनेस में जाने से पहले कंपटीशन के बारे में नहीं सोचा हुआ है, नेवर एवर। चाहे आज मैं दोस्तों होटल मार्केट प्लेस भी चला रहा हूँ, चाहे मैंने पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें चलाई, चाहे आज मैं पब्लिकेशन के बिजनेस में हूँ, आई नेवर एवर थिंक अबाउट कंपटीशन कि कौन मेरा कंपटीटर है, कौन है, क्या है, क्यों है। नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ। और उसके पीछे का दोस्तों रीज़न होता है सिंपल क्लियर, बिग मार्केट जब बड़ी होती है दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको रहने दो, कंपटीटर को सीख लेके कंपटीटर से। और जो भी अल्गोरिथम बेस्ड दोस्तों चीज़ें होती है ना, अल्गोरिथम बेस्ड, जैसे कि बुक पब्लिशिंग का बिजनेस है, और अल्गोरिथम की खास बात ये होती है दोस्तों कि अल्गोरिथम हमेशा नए प्लेयर को मौका देता है, हमेशा नए प्लेयर को चांस देता है। चाहे कोई भी अल्गोरिथम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं होता है कि वो पुराने को ही रखेंगे। यदि ऐसा होता दोस्तों तो जो भी ये बड़े प्लेटफॉर्म है तो वो ऐसा ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ना कि अब नए के लिए चीज़ें ओपन ही नहीं है, नए नहीं आ सकते, अब पुराने हमारे टॉप सेलर है वही रहेंगे, अब आप निकलो, आपको कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन रियलिटी दोस्तों जितने भी अल्गोरिथम है वो हमेशा नए प्लेयर को फेवर करते हैं, लेकिन टिक के थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, मिनिमम आपको बता रहा हूँ 6 महीना। वी आर स्टिक टू एनीथिंग 6 मंथ यू विल सी अ रिजल्ट इन एनीथिंग। लिख के दे रहा हूँ, किसी भी वाइट पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। कोई भी ऑनलाइन हसल आज के टाइम पे कर रहे हो डेली बेसिस पे 6 महीना, ये प्रूवन टाइम है। मैंने मोर देन 5 to 10 प्रोजेक्ट में ये अपने आप को प्रूव कर दिया है कि मैं किसी प्रोजेक्ट के साथ 6 महीने टिका हुआ हूँ, नॉन स्टॉप एवरी डे विद अ वॉल्यूम। कोई मुझे चीज़ें परफेक्ट करनी नहीं होती है, परफेक्शन इज द डिजीज। एक बात याद रखिए दोस्तों, परफेक्शन एक बीमारी है।
ये बड़े लेवल के जब आप पॉडकास्ट सुनते हो ना दोस्तों, तो उनकी एक अलग गेम चल रही होती है, उनकी बेसिक नीड नेसेसरी खत्म हो चुकी होती है। उन्होंने 1 2 5 10 करोड़ बना लिए होते हैं, फिर पॉडकास्ट पे आकर उनकी अलग लेवल की बात है, किसी अलग ऑडियंस को टारगेट हो रहा होता है। जब आपका गोल ही है पहला 1 करोड़ बनाने का, जब आपका गोल ही है पहला बेसिक नीड कंप्लीट करना, बेसिक फ्रीडम अचीव करने का, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट परफेक्शन। परफेक्शन इज द डिजीज। परफेक्शन के चक्कर में तो पढ़ो ही मत, क्योंकि कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, तो ये डिजीज है परफेक्शन। इनसे हटके क्वांटिटी पे काम करो, क्वांटिटी, डेली कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी, 6 महीना, और आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा, या फिर लर्निंग मिलेगी, डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। और डेली बेसिस पे इंप्रूव करने की भी चीज़ें ट्राई कीजिए, और जो चीज़ चल रही है उसे छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं। कोई काम कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो उसे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ आप नया कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग ना दोस्तों यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं। 2 तरीके के माइंडसेट है कि किसी एक चीज़ पे फोकस करो और उस चीज़ को बहुत बड़ी बनाओ। यदि आपको लाइफ में सफल होना है तो एक चीज़ पे फोकस करना होता है। यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, फोकस ऑन वन थिंग, पावर ऑफ फोकसिंग ऑन वन थिंग। ये बहुत सारे केस सिनेरियो में दोस्तों सही भी है, और प्रैक्टिकल में बात करूं खास करके ये ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए सही नहीं है, ये इंटरनेट बिजनेस के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न ये है दोस्तों कि जब आप स्टार्टिंग में कुछ भी चीज़ शुरू करते हो ना, यू डोंट हैव अ गारंटी, आपके पास कोई गारंटी नहीं होती है कि वो चीज़ चली जाएगी। एक चीज़ जो होती है वो होती है कि यदि आपने एक चीज़ के जगह 2 से 3 चीज़ आप कर पा रहे हो, लेकिन आपके पास इतनी कैपेसिटी, एफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप 2-3 चीज़ मैनेज कर पा रहे हो। तो यदि आपने 1 से बदले 2 चीज़ आप कर रहे हो, 1 से बदले 2 बिजनेस पे आप वर्क कर रहे हो, तो आपका जो रिस्क एपिटाइट है, रिस्क एंड्योरेंस है, वो एक हिसाब से कह लीजिए कम हो जाता है। आपका रिस्क कम हो गया ना, एक चीज पे काम करके आशा लगा के बैठे हुए कि ये चीज सफल हो जाएगी। अब इनके कंपैरिजन में 2 चीज कर रहे हो तो रिस्क आपका कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे इंटरनेट के दोस्तों जो भी लोग बिजनेस चलाने वाले लोग हैं ना, जिसे इंडी हैकर भी कहा जाता है, दे आर इनटू मल्टीपल बिजनेसेस। उनके मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे होते हैं। और इसके पीछे का एक और रीज़न ये दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस होते हैं ना, उनकी एक लिमिटेशन भी होती है कि यार ये इतना पैसा ही दे सकते हैं कमा के, या फिर ये बिजनेस का नेचर ऐसा है जो पर डे पे पैसा दे सकता है। बहुत सारे दोस्तों बिजनेस होते हैं इंटरनेट में। एक ऐसा भी बिजनेस होता है जो आपको डेली बेसिस पे कमाई करके दे सकता है, दूसरा ऐसा भी बिजनेस होता है जो मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ कमाई देगा। ऐसा भी बिजनेस होता है, ऐसी भी डील वाली चीज होती है जो ईयरली आपको एक आध डील दे सकती है। तो इस तरीके से जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस बनाते हैं, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस बनाते हैं, दे आर इनटू मल्टीपल थिंग्स। तो यदि आप इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस में हो, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, क्योंकि आप आपका रिस्क एपिटाइट कम कर रहे हो। और एट द एंड नो वन कैन गिव यू गारंटी। आपको एंड में कोई गारंटी नहीं दे सकता। एट द एंड तो एक ही चीज है, 6 महीने तक किसी काम को दोगे तो काम से रिजल्ट दिख जाएगा। थोड़ा बहुत रिजल्ट तो दिखना ही दिखना है, डेटा मिलेगा या फिर वहां से एक नई डायरेक्शन मिलेगी, ये पक्का है। अब आप 3 चीज कर रहे हो दोस्तों, 6 महीना दे रहे हो 3 चीजों को एक साथ और लगातार दे रहे हो। बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, इजी नहीं है। सुनने में इजी लगता है, अदरवाइज थकता है। ये माइंड बर्नआउट होता है, चीजें थकती है। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ एज अ लीडर। अपने आप को मोटिवेट करना होता है, ब्रेक लेना होता है, और एक बड़ा हैवी माइंडसेट आपको दे रहा हूँ। इस तरीके से अपने डे को शेड्यूल करो, अपनी लाइफ को शेड्यूल करो। काम तगड़ा कर रहे हो, लेकिन लगना नहीं चाहिए कि काम कर रहे हो। काम तगड़ा करो, 3 प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर रहे हो तो दबा के वर्क करो, लेकिन ये लगना नहीं चाहिए बॉडी को, माइंड को कि बहुत काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से रेस्ट लेना सीखो, पावर नैप लेना सीखो, बाहर अकेले घूमना सीखो, वॉकिंग करना सीखो, चिल आउट करना सीखो, और काम भी तगड़ा करो। तो इस तरीके से दोस्तों आप एब्सोल्युटली यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट या फिर 2 प्रोजेक्ट लेके बैठे हो, 2 या 3 प्रोजेक्ट। 3 प्रोजेक्ट दोस्तों एज अ सोलोप्रेन्योर भी आप कर सकते हो। अकेले बंदे, अकेले पर्सन हो, 3 प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यू नीड एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस। और विदाउट एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन आप मैनेज कर पाओ तो कर सकते हो। तो 6 महीने देते हो तो 3 प्रोजेक्ट है, कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को छोड़ते नहीं हो, तो आपको एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, डेटा मिलेगा, अपने आप पे एक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस आएगा कि चीज़ें इस तरीके से वर्कआउट करती है। फिर आप अपने हिसाब से एक और डिसीजन भी आगे ले सकते हो कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कम फोकस करना है, किसको यहाँ पे छोड़ना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपके साथ दोस्तों आज के इस एपिसोड में सबसे पहला जो आइडिया शेयर किया कि टेक्सटाइल डिज़ाइन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की पैटर्न सेल करना है, यू कैन वॉच आउट, रिसर्च कीजिए। मोस्ट ऑफ पैटर्न्स आर ट्रेडमार्क वाली होती है, लेकिन आज भी हमारे इंडिया का कल्चर इतना बड़ा है, ट्रेडिशनल आप एरिया में जाओगे कुछ ट्रेडमार्क नहीं होता है, उनकी डिज़ाइन होती है। यू कैन क्लिक दैट फोटोज, यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, और यू कैन सेल ऑन एनी वेबसाइट, और यू कैन सेल ऑन योर
ओवर वेबसाइट और यू कैन सेल थ्रू द LMS ऑल्सो। तो इस तरीके की चीज़ आज के टाइम पे आप बना सकते हो। सेकंड मैंने आपको आइडिया दिया, नीश में वर्क कीजिए, डॉग रिगार्डिंग नीश है, मीडिया बिजनेस बनाइए डॉग रिगार्डिंग, इन शॉर्ट फॉर डॉग, जिस पे आप तगड़ा ब्रांड से पैसा बना सकते हो, अफिलिएट से पैसा बना सकते हो। पैशनेट आइडिया है, पैशन है तभी करना है, पैशन नहीं है डॉग रिगार्डिंग, डॉग को देख के ही गुस्सा आता है, जस्ट लिव इट, आइडिया को छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं बना हुआ है। बिल्कुल A1 क्वालिटी का पैशन चाहिए डॉग रिगार्डिंग। थर्ड मैंने नेट ड्राइव का आइडिया आपको दिया, दैट्स नॉट द लॉन्च पैड बिजनेस, वो आप तभी कीजिए, वही लोगों के लिए है तो कहीं से थोड़ा बहुत पैसा बना रहे, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट, या फिर उनके पास कार है और उनका भी नेट ड्राइव का इंटरेस्ट है। यदि आपके पास नेट ड्राइव का इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट है तो स्टार्टिंग में दोस्तों आप शुरू करोगे अपने घर से, या फिर आपके आसपास के एरिया में आप शूट कर रहे हो, नेट ड्राइव कर रहे हो और आपको एडसेंस से पैसा आ रहा है या फिर ब्रांड से पैसा आ रहा है फॉर द फर्स्ट 2-3 ईयर में कह रहा हूँ। लेकिन बिजनेस इज ऑल अबाउट गाइस 10 ईयर गेम, सक्सेस ऑलवेज मेजर इन अ डेकेड्स नॉट इन अ डेज। कुछ दिनों में सफलता नहीं मापी जाती है। यदि दोस्तों आप टिक गए नेट ड्राइव आइडिया के साथ, ये आइडिया चल गया आपका, आज से 10 साल बाद ना दोस्तों हो सकता है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड नाइट ड्राइव वाले वीडियोस डाल रहे हो, बड़े लॉन्ग फॉर्म में डाल रहे हो, 1 आवर के 2 आवर के, दुबई में ड्राइव करो, है ऐसे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है। और सर्च कर लेना दुबई नाइट ड्राइव, बहुत सारे वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज है। 10 मिलियन व्यूज होना, दुबई का वीडियो है, 1-2 आवर का वीडियो है ना, दैट्स लैक्स ऑफ डॉलर इन एडसेंस नहीं है, जो भी आप बता रहा हूँ, डेटाबेस बता रहा हूँ। शुरू करोगे अपने घर से, टिके रहोगे, लगे रहोगे, 5-10 साल बाद दोस्तों एक ऐसी आप लाइफ बना लोगे अपने लिए जहाँ पे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड की ऐसी ग्रेट रोड, रेस्ट्रैक, सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहे हो, शूटिंग भी कर रहे हो, रात की आपकी लाइफ है, यदि खास करके आपको रात में जीना पसंद है, तगड़ा पैसा भी बना रहे हो और बहुत सारी दोस्तों ऐसी प्रीमियम वाली ब्रांड है जो आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है यहाँ पे, यदि आप इसको क्रैक कर लेते हो तो। रिसेंटली दोस्तों मैंने 1 साल पहले ना क्रेटा यहाँ पे कार ली थी, तो क्रेटा का दोस्तों जो लेटेस्ट वर्जन आया है ना, वो भी उन्होंने नाम क्या दिया हुआ है, क्रेटा के नाइट करके उन्होंने कुछ नाम दिया, यानी कि उन्होंने जो मॉडल लॉन्च किया ना क्रेटा का, दैट्स अ कंप्लीट के नाइट, यानी कि नाइट फोकस। उनका जो कवर भी आया, उनके जो CEO ने भी जब क्रेटा का लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया ना, तो वो एक रात का मॉडल था, वो मून बड़ा सा है और वहाँ पे क्रेटा के नाइट करके ऐसा कुछ है। तो आज के टाइम पे नाइट ड्राइव न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे, यदि पैशन है आपका नाइट ड्राइव का, 10 साल बाद आफ्टर द 10 ईयर्स यू कैन बिल्ड अ वेरी बिग बिजनेस, आप एक बड़ा बिजनेस भी बना सकते हो और साथ के साथ ऐसे नेटवर्क है और ग्रेट लाइफ भी यहाँ पे आप बना सकते हो। तो हर टाइप के नीश के दोस्तों फैन होते हैं, हर टाइप के नीश के लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।